नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो सीबीटी 1 का एग्जाम होना है उसमें एक साइलेंट बट सॉलिड चेंज आया है। जो पहले इसका एग्जाम पैटर्न था तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन यानी कि जो इसका लेआउट है उसमें बदलाव हुआ है। पहले जब हम 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जब हमारे सामने टेस्ट ओपन होता था तो हमारे सामने मिक्स क्वेश्चन आया करते थे। मतलब कि कभी मैथ का आ गया तो उसके बाद हो सकता है रीजनिंग का आ जाए या फिर जीके जीएस का आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सेक्शन वाइज आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि एक सेक्शन में मैथ का आएगा, अगले सेक्शन में रीजनिंग का, फिर अगले सेक्शन में जीके जीएस का। अलग अलग सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि एसएससी के एग्जाम में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश अलग सेक्शन में रहती है, जीके जीएस अलग सेक्शन में रहती है, मैथ अलग में और रीजनिंग अलग में। इस तरीके से अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दी है, वहां से जाके आप इसका जो सैंपल मॉक टेस्ट होता है वो देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको मॉक टेस्ट का जो लेआउट है वो खुलेगा। कई स्टूडेंट को ये बदलाव बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं होगा। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस चेंज का मतलब क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या इससे नुकसान हो सकता है और आपको आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इसका पैटर्न बदला कैसे है। जब एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उसमें मिक्स क्वेश्चन आते थे। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो इन सभी के मिलाकर 100 क्वेश्चन मिक्स आया करते थे। कभी एक मैथ का क्वेश्चन खुल गया तो उसके बाद हो सकता है रीजनिंग का आ जाए या फिर जीके जीएस का आ जाए, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अलग अलग सेक्शन खुलेंगे। अगर आपके मैथ का सेक्शन खुला है तो मैथ ही मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे, रीजनिंग का सेक्शन खुला है तो रीजनिंग के क्वेश्चन खुलेंगे, अगर जीके जीएस का खुला है तो 40 क्वेश्चन जीके जीएस के खुलेंगे। पहले की तरह आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैथ वाले सेक्शन में हैं तो मैथ के किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, अगर आप रीजनिंग वाले सेक्शन पे हैं तो रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप सेक्शन नहीं बदल सकते हो। क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको पहले सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद आप उस सेक्शन में जा पाओगे और उसके क्वेश्चन को देख पाओगे। लेकिन इस चीज़ से आपको एक चीज़ का फायदा भी है, आगे आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके लिए टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। और अब जो हमारे सीबीटी एग्जाम का पैटर्न बना दिया है वो एसएससी की तरह बना दिया है। मतलब अलग अलग सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिनको नहीं पता है कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो रेलवे के किसी भी एग्जाम की कोई भी आंसर की उठा के देख सकता है और देख सकता है कि पहले कहीं पे भी मैथ का, कहीं पे भी रीजनिंग का, कहीं पे भी साइंस का, जीके का, कहीं पे भी कोई भी सवाल रख दिया करते थे। कोई भी क्वेश्चन नंबर का फिक्स नहीं रहता था, तो आप वहाँ के आंसर की देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बदलाव से स्टूडेंट को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा है वो तो है कि जब हमारे मिक्स क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाया करते थे, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम रिदम बनाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कि मिक्स इंटरफेस देखकर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन अब आपको एक सब्जेक्ट को एक ही सेक्शन में रखा जाएगा, जिससे कि आप बेटर उसमें फोकस कर पाओगे। दूसरा जो फायदा है वो है कि आप आराम से टाइम मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन ये नहीं पता चल पाता था कि मैथ के हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और आगे जीके जीएस के कितने क्वेश्चन बचे हैं। लेकिन अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट आने की वजह से आप इजीली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। आप पहले से ये अपना प्लान बना सकते हैं कि आपको 30 मिनट मैथ के लिए देने हैं, 35 मिनट रीजनिंग के लिए देने हैं, बाकी जो 25 मिनट बचेंगे तो उसमें आपको जीके जीएस सॉल्व करने हैं, क्योंकि जीके जीएस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कई बार कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाद के लास्ट के जो जीके जीएस के इजी क्वेश्चन होते थे वो समय की कमी के कारण छोड़ के आ जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अपने मन के हिसाब से जो सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट आप इजीली कर सकते हो। तीसरा जो फायदा है वो है परफॉर्मेंस। मतलब कि आपको ये पता है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारी मैथ जो सब्जेक्ट है वो बहुत कमज़ोर है, मैथ हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टूडेंट को देखने में लगते हैं कि बहुत ही आसान है और उसमें उलझ जाते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, जबकि उसको पहले से पता है कि हमारी मैथ बहुत कमज़ोर है और मैथ को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट में उसकी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग थी उस तक वो पहुँच नहीं पाता है और कई क्वेश्चन उसके अनअटेम्प्ट रह जाते हैं और वो उनको सीन तक नहीं कर पाता था। अब उसको पता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पहले उस सेक्शन को आप ओपन करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसके बाद अपने जो आपका वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, उस पर आप आके उनको सॉल्व कर सकते हो। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं।
चौथा जो फ़ायदा है वो बिगिनर्स के लिए रहने वाला है, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे तो अगर उनको एक सेक्शन में एक ही तरह के क्वेश्चन मतलब एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिखेंगे तो उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वो पहली बार जब एग्ज़ाम देंगे तो उनको बेटर फील होगा और अंदर से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब अगर हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ही मामूली चीज़ होती है, जैसे कि पहली चीज़ ये है कि हम 100 में से किसी भी क्वेश्चन पे मार्क एंड रिव्यू करके किसी भी क्वेश्चन पे दोबारा से जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एक सेक्शन के उसी सेक्शन में ही सिर्फ जंप कर पाओगे, उसी क्वेश्चन पे जा पाओगे जिस सेक्शन में आप होगे। अगर दूसरे सेक्शन के आपको क्वेश्चन देखना है तो अपना सेक्शन आपको चेंज करना होगा। और दूसरा जो छोटा-सा नेगेटिव पॉइंट है वो ऐसा है कि आपने जो शुरू से जो भी लैपटॉप पे ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं या मोबाइल पे भी दे रहे हैं, तो उन्होंने जो प्रैक्टिस करी है मॉक टेस्ट देकर वो मिक्स क्वेश्चन की करी है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें आ सकती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने जो टाइम मैनेज किया है वो इस तरीके से नहीं किया है कि उन्होंने मैथ में कितना टाइम दिया है, रीजनिंग में कितना टाइम दिया है। तो अभी जिनका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो अभी आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करके अपने समय को मैनेज कर सकते हैं कि आप मैथ कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, रीजनिंग कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो और जीके जीएस के लिए आपको कितना टाइम बचा के चलना है। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करने के लिए अभी 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इतने में भी आप आराम से ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा एक छोटा-सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो आपने अब तक मॉक टेस्ट दिए हैं जो यूट्यूब पे हैं या फिर कोई कोचिंग है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जिसने करवाए हैं, तो उसने मिक्स क्वेश्चन पूछे होंगे क्योंकि पहले से जो इसका लेआउट चला आ रहा है उसी प्रकार से इनको मॉक टेस्ट बनाए गए होंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपने ली होंगी तो उसी की प्रैक्टिस आपकी होगी। खैर इस चीज़ से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ टाइम की मैनेज करने की ही दिक्कत होगी, तो वो आप इजीली 8 से 10 दिन में प्रैक्टिस करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों अब जिनका एग्ज़ाम अभी 8 ही दिन बचे हुए हैं, जिनका 7 अगस्त 8 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं बता दूं कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। देखो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी होगी, जो नया फॉर्मेट रेलवे ने दिया है। अभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट आया है उसे यूज करो, उसे एक बार समझ लो कि किस तरीके से वो लेआउट दिया गया है। बाकी क्वेश्चन में उन्होंने गड़बड़ी करी है, जीके वाले में मैथ के, मैथ वाले में रीजनिंग की, इस तरह से घुसा दिए हैं। तो लेकिन जो उन्होंने लेआउट दिया है उस तरीके से जो आपका रियल एग्जाम होगा उसमें ये गलती नहीं होगी, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो और उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इस मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ज़्यादा सही रहेगा लैपटॉप से प्रैक्टिस करने में, क्योंकि रियल जो एग्जाम की फीलिंग है वो लैपटॉप से ही आपको माउस के द्वारा ही आएगी। इसके लिए आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, जो 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे एनटीपीसी वाले सेक्शन के ही अंदर। उसमें आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने हैं। 3 से 4 मॉक टेस्ट आप मैथ के देंगे तो आपको अपने टाइम का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने मिनट में मैथ को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपको रीजनिंग का जीके जीएस को अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन किस में अटेम्प्ट कर पा रहे हो और उसके लिए कितना टाइम ले रहे हो, उस हिसाब से आपको जो आप एग्ज़ाम हॉल में रियल एग्ज़ाम देने जाओगे तो उतना ही टाइम आपको देना है। अगर ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ये चीज़ आपको 7 से 8 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे आपको क्या करना है बताता हूँ। देखो दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो वीक एरिया है उस पे काम करना है अभी। अब मान लो कि अगर आपने जीके जीएस को अटेम्प्ट किया, बहुत ही जल्दी ये अटेम्प्ट हो जाती है। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 20 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी जीके जीएस अच्छी है। और जीके जीएस में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और सबसे पहली बात कि तुक्का नहीं लगाना है। कई ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं जो तुक्का लगाने की ट्रिक बता देते हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आपको तुक्के पे बिल्कुल भी नहीं चलना है। इसके बाद आपने देख लिया है कि आपने जीके जीएस 20 मिनट में अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बाकी के जो 70 मिनट बचे हैं तो उसमें फिर आपको मैथ का समय भी देखना है कि आप अगर मैथ आपके स्ट्रॉन्ग है और अगर आपका उसमें टाइम बच रहा है, मान लो 30 मिनट से भी कम में आप मैथ को सॉल्व कर पा रहे हो, तो जो बाकी का समय है वो रीजनिंग में देना है। तो अगर कोई फंसाने वाले रीजनिंग में क्वेश्चन मिल जाए तो उसको बिल्कुल कामली आराम से आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपका आराम से टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आराम से आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको भी अटेम्प्ट कर लोगे और जो स्ट्रॉन्ग और जो फास्ट कैलकुलेशन वाले आप सवाल कर लेते हो वो भी आप कर लोगे। इसके बाद तीसरी चीज़ एक और मैं आइडिया बता देता हूँ कि मान लो कि आपने 90 मिनट का टाइमर लगा लिया और जो सेक्शन वाइज अभी मॉक टेस्ट इसमें तो आए नहीं होंगे, तो आपको जो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है तो 90 मिनट का समय लगा लेना है और उसके बाद आपको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है, जितने जल्दी आप कर सको।
और देखना है कि क्या 90 मिनट में आप सेक्शन वाइज वाले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो 100 क्वेश्चन या फिर नहीं। देखो चौथी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल केयरफुली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक इसमें होती है, 1/3 की होती है। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन सही चला जाएगा। और कई लोग अपनी किस्मत के भरोसे कई तुक्का भी लगा देते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होना भी होता है तो इस गलती की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो नहीं बदला है, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन बदला है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन में आप प्रैक्टिस भी इस चीज़ की कर सकते हैं और आराम से अपना एग्जाम दीजिएगा। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ मोटिवेटेड होकर अपना एग्जाम देने जाइएगा। जो इस नए फॉर्मेट के हिसाब से चल गया वो आगे जाएगा, बाकी जो पुराने फॉर्मेट में अगर फंस गया किसी भी गलती की वजह से तो फिर वो पीछे हो ही जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझते होंगे। अभी अगर आपने वो फॉर्मेट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाके सबसे पहले आप अपने उस लेआउट को समझो, फिर उसी तरीके से आप उस स्ट्रेटजी को और उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट के बगल में एक हाइप का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा। और कोई अगर आपके मन में डाउट है किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए है तो कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।